जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट, जिसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं यूनिट फर्स्ट में बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत हम लोग आज sp2 हाइब्रिडाइजेशन अर्थात sp2 संकरण के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने संकरण क्या होता है, संकरण के नियम और sp3 संकरण के बारे में चर्चा किया। आज हम देखेंगे sp2 संकरण अर्थात sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो चलिए जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। संकरण की वह प्रक्रिया जिसमें एक S एवं 3 P कक्षक आपस में मिलकर संकरित होते हैं, तो इस प्रकार का संकरण sp2 संकरण कहलाता है। इस प्रकार 3 समतली कक्षक जो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसकी संरचना त्रिकोणीय संरचना होती है अर्थात ट्राइगोनल स्ट्रक्चर का हो जाता है। जैसे कि हम लोग चित्र में देखते हैं, यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल है, जो कि एक p x अक्ष में है और p y अक्ष में है। तो इस प्रकार से एक s और 2p ऑर्बिटल आपस में मिलकर के sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और इस प्रकार से जो त्रिकोणीय संरचना अर्थात ट्राइगोनल स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है, जिनके मध्य बंध कोण 120 डिग्री का होता है। अर्थात एक s और 2p कक्षक मिलकर के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं BF3 का संरचना। BF3 स्ट्रक्चर में यहाँ पर B जो है सेंट्रल एटम है, B और F जो है साइड एटम है। तो B अर्थात जो बोरान है, इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p1 होता है। तो सामान्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है, किंतु अगर उत्तेजित अवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो S का एक इलेक्ट्रॉन है वह उत्तेजित हो जाता है और p ऑर्बिटल में चला जाता है। इस प्रकार से ये जो 2s अर्धपूरित हो जाता है और 2px, ये 2px लिख सकते हैं इसको। ये 2px और ये 2py ऑर्बिटल है, जिसमें 2py सामान्य अवस्था में रिक्त था, किंतु जब उत्तेजित हुआ तो ये 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2py में चला जाता है। इस प्रकार से जो ये 3 अर्धपूरित कक्षक होता है, इसमें 3f जो साइड एटम है अर्थात फ्लोरीन, वह आकर के ओवरलैपिंग करता है। फिर यह जो 3 अर्धपूरित कक्षक है वह संकरण में भाग लेता है और फलस्वरूप 3 संकरित कक्षक, एक s और 2p, इस प्रकार से sp2 संकरण का निर्माण करता है। अगर आकृति की बात करें तो BF3 अणु में अर्थात BF3 अणु में देखें तो इसका जो आकृति है वह त्रिकोणीय समतली अर्थात ट्राइगोनल स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, त्रिकोणीय संरचना है और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वह 120 डिग्री का है। बोरान और जो फ्लोरीन के बीच, प्रत्येक फ्लोरीन के बीच में 120 डिग्री का बंध कोण है। तो वही बताया है, आकृति जो है त्रिकोणीय समतली, बंध कोण 120 डिग्री और S प्रतिशत लक्षण 33.33 और P प्रतिशत लक्षण 66.66 है। फिर उसी को लिखा है नीचे में। इस प्रकार से बोरान ट्राइक्लोराइड BF3 बोरान B केंद्रीय धातु परमाणु है, जिसमें उत्तेजित अवस्था में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। 2s1 है ये ना, 2s1, ये जो 2 लिखा गया है ये 1 है, 2px1 और 2py1 है, जिसके साथ 3 F के कक्षक आपस में मिल जाते हैं और संरचना इस प्रकार से निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो B का स्ट्रक्चर है, B, और ये जो F का स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो F का लास्ट सेल होता है वह P ऑर्बिटल में भरता है, इस कारण से इसका जो ऑर्बिटल शेप है वह डंबलाकार है। इस प्रकार से ये जो P ऑर्बिटल ऑफ F एंड P ऑर्बिटल ऑफ F परमाणु ऑर्बिटल जो कि सिग्मा बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और संरचना त्रिकोणीय समतली संरचना का निर्माण करता है। इस प्रकार से हम लोगों का ये जो sp2 संकरण है वह कंप्लीट हो जाता है।
sp2 संकरण के बाद अब हम लोग देखते हैं sp संकरण अर्थात sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो इस प्रकार के संकरण में एक S कक्षक तथा एक P कक्षक मिश्रित होकर समान ऊर्जा वाले दो कक्षक बनाते हैं जो sp संकरण कहलाते हैं। अर्थात sp2 में क्या हो रहा था, एक S और दो P कक्षक मिल रहा था, किंतु sp संकरण में एक S एवं एक P कक्षक आपस में मिल करके समान ऊर्जा वाले दो नए कक्षक बनाते हैं, किंतु sp2 में तीन नए कक्षक बन रहे थे। ठीक, फिर क्या कहता है, दोनों कक्षक एक ही अक्ष पर होकर आपस में 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये संकरित कक्षक अन्य परमाणु कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर यौगिक का निर्माण करते हैं। इस पर देखें अर्थात sp संकरण में देखें तो sp संकरण में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है, किंतु हम लोग sp2 में देखें कि तो वहाँ पर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा था, किंतु sp संकरण में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन रहा है। जैसे कि हम लोग अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं सबसे पहले BeCl2। BeCl2 में जो सेंट्रल एटम है अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु है वह Be है, अर्थात बेरिलियम परमाणु यहाँ पर सेंट्रल एटम है। तो बेरिलियम का अगर मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2, 2s2 और 2p 0 होता है, किंतु अगर उत्तेजित अवस्था में देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s1 और 2p 1 हो जाएगा। अर्थात जो S कक्षक का दो इलेक्ट्रॉन था वह उत्तेजित होकर के एक इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में चला जाएगा। जैसे इसको अगर और भी बांटे अर्थात ये जो 2px हो जाएगा, 2py हो जाएगा और ये हो जाएगा 2pz। तो इलेक्ट्रॉन जो है 2px कक्षक में भर आ जाता है और 2py तथा 2pz कक्षक रिक्त ही रहता है। तो इस प्रकार से जो संकरण होता है BeCl2 अणु में, तो एक S कक्षक, 2s कक्षक और एक P कक्षक संकरण में भाग लेते हैं और इस प्रकार से sp हाइब्रिडाइजेशन अर्थात sp संकरण का निर्माण करते हैं। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर संरचना के बारे में देखें तो इसका स्ट्रक्चर ऊपर बताया गया है कि इसकी संरचना जो है रेखीय संरचना होता है, लाइनियर स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो Be है वह सेंट्रल एटम है जो कि केंद्र में स्थित है और Cl2 जो कि साइड एटम है यह किनारे किनारे में स्थित है और दोनों के बीच में अगर बॉन्ड एंगल देखें तो 180 डिग्री का है। तो इस प्रकार से नीचे देखें तो यहाँ पर दिखाया गया है संरचना अगर बताया गया है रेखीय स्ट्रक्चर है, लाइनियर संरचना है और जो बॉन्ड एंगल है बंद कोण 180 डिग्री अर्थात 180 डिग्री का कोण बनाता है और S प्रतिशत लक्षण देखें तो 50% और P प्रतिशत लक्षण भी 50% होता है। ठीक, इस प्रकार से BeCl2 अणु में केंद्रीय धातु परमाणु Be है जिसमें उत्तेजित अवस्था में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2s1 और 2px1 कक्षक होता है जिस पर Cl के दो एटम आपस में जुड़कर सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, अगर मान ले यहाँ यह जो है बेरिलियम एटम है जो कि डंबलाकार है और ये जो दिखाया गया है वो उसमें लिखा है p ऑर्बिटल ऑफ Ca, अर्थात जो Cl का जो p ऑर्बिटल है ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल और ये भी p ऑर्बिटल ऑफ Cl क्लोरीन का p ऑर्बिटल है। इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर BeCl2 का बनता है और जो कि रेखीय स्ट्रक्चर है और दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। नीचे उसी को बताया है। इस प्रकार sp संकरण संरचना रेखीय अर्थात लीनियर होता है और दूसरा बताया है इसमें बंद कोण 180 डिग्री के बीच में नहीं 180 डिग्री के होता है। ये बीच में नहीं है, बीच में जो बंद कोण है वह 180 डिग्री के होता है इसमें BeCl2 अणु में अर्थात sp संकरण में। इस प्रकार से हम लोगों का ये जो sp2 संकरण और sp संकरण दोनों हम लोगों का संकरण कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। BSc से और भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।